बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब यूनिवर्सिटी का, डॉक्टर साहिबान का, आपकी तमाम फैकल्टी का, जिसने हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग यहाँ पर आके आप लोगों को कुछ काम की बात आपके साथ शेयर कर सकें, जो हमने अपनी ज़िंदगी और अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले तारुफ, मेरा नाम है शुएब आरिफ और मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ और मैंने एमबीए मार्केटिंग किया हुआ है और 14 साल मैंने जॉब की है सप्लाई चेन में, प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग प्लस सोर्सिंग। तो ये मेरा सारा करियर रहा है 14 साल का। उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आई कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी के अंदर, तो बड़ा करने के लिए आपको कुछ खुद से करना पड़ेगा। अगेन नौकरी करके आप जो है ना, मैं समझता हूँ कि आप इतना बड़ा नहीं कर सकते ज़िंदगी में जितना बड़ा आप खुद का बिजनेस करके कर सकते हो। जब आप मेहनत करके हक हलाल से आप अपना रोजी रोटी कमाते हो नौकरी के अंदर, तो जब आप खुद का कुछ करने की कोशिश करते हो तो आपको मुश्किलात आती हैं, सारी फैमिलीज और एवरीवन आपको प्रेशराइज करते हैं और आपको रोटी कपड़ा मकान के मसले पैदा हो जाते हैं। ठीक है। तो लेकिन ये है कि अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन रखो, जो कि हमारे ईमान का पहला और लाज़मी जुज़्व है, तो आप बिज़नेस कर सकते हो और बिज़नेस के अंदर जो है ना वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं फाइनली फिर बिज़नेस की तरफ आया और तकरीबन 3 साढ़े 3 साल से मैं अमेज़न और ये इस बिज़नेस के अंदर हूँ और माशाल्लाह वी आर डूइंग गुड एंड नाउ वी हैव आवर टीम। ठीक है, विद द नेम ऑफ कॉमर्स लाउंज, हम लोग कॉमर्स लाउंज के नाम से ये बिज़नेस कर रहे हैं और डिफरेंट क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है। तो हम लोगों का ये जो वर्कशॉप है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स को हम लोग कुछ थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। आज हम लोगों के पास टाइम काफ़ी है आपको बोर करने के लिए। उम्मीद है कि कोशिश करेंगे कि आपको बोर ना हम लोग करें। ई कॉमर्स को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं, ई कॉमर्स है क्या चीज़। ई से बनता है इलेक्ट्रॉनिक। कॉमर्स, कॉमर्स का मतलब होता है तजारत करना। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तजारत करना, लेन देन करना, तजारत करना, ट्रेडिंग करना इज ई कॉमर्स। ठीक है। आज के दौर में ई कॉमर्स को अगर हमने जैसे डिफाइन किया, आज के दौर में ई कॉमर्स क्यों इतनी अहम हो गई है कि आज हम लोग भी कर रहे हैं और आपको भी बता रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब हम थोड़ा सा तलाश करते हैं कि बेसिकली जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, इंसान आगे तरक्की करता जा रहा है, तो इंसान बेसिकली सुस्त होता जा रहा है। इंसान का दिमाग जो है वो तेज होता जा रहा है और फिजिकली हम लोग अपना जो है ना वो सुस्त होते जा रहे हैं। तो इंसान का जब दिमाग ने इतना तरक्की कर लिया कि इंसान ने अपने लिए इतनी आसानियां ढूंढ ली कि हर चीज का एक आसान हल ढूंढ लिया कि वो एक बटन दबाए और वो चीज उस तक पहुंच जाए। ठीक है। तो इंसान ने इस तरह की चीज़ें ईजाद करनी शुरू कर दी कि जिसके अंदर ये आसानियां इंसान को मिलने लग जाए। ठीक है। तो ये ई कॉमर्स का वजूद बड़ी देर पहले अमेरिका में या बहुत से अच्छी कंट्रीज में आ चुका हुआ था। पाकिस्तान में भी इसकी डेफिनेटली एवोल्यूशन हुई है और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। तो अब फिजिकली चीज़ें बेचना, मैं समझता हूँ, मॉल्स की बात करने लगा हूँ आपके सामने दुकानों की बात करने लगा हूँ, आपके सामने रेडी वाले छाबड़े वाले की बात करने लगा हूँ कि फिजिकली चीज़ें बेचना आज पाकिस्तान में आज भी आपको हर तरफ बेचने वाले लोग नजर आते हैं। बट मैं समझता हूँ कि आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर फिजिकली बेचने वाले लोग आपको ना होने बराबर मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर भी, बाहर की दुनिया के अंदर तो ये कम होता जा रहा है। और रीज़न मैंने आपको बताई है कि रीज़न क्या है, कि रीज़न इंसान के रुझानात है। कि इंसान बेसिकली एक सुस्त जानवर बनता जा रहा है, कि इंसान चाहता है कि सोल पसंदी के अंदर हर चीज़ उसके कदमों में आकर बैठ जाए। उसको जाना ना पड़े सब्जी लेने के लिए, उसको जाना ना पड़े घर का साजो सामान लेने के लिए, उसको हर चीज़ एक बटन दबाए एक ऐप से जो है ना उसके पास पहुंच जाए। ठीक है। तो इस चीज़ को बताने का आपको मकसद क्या है कि आगे पाकिस्तान में भी जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, इसका रुझान जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तेजी के साथ। और अनलकीली या ई कॉमर्स वालों के लिए लकीली कोरोना आ गया। तो जो चीज़ें पाकिस्तान में
अभी मैं सारी बातें पाकिस्तान के हवाले से कर रहा हूँ क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं। तो जो चीज़ें दुनिया के अंदर या इवन पाकिस्तान में होनी थी शायद कोई 10, 12, 20 सालों के अंदर, जो ट्रांसफॉर्मेशंस आनी थी, बट वो ट्रांसफॉर्मेशंस अब 10-20 सालों में नहीं आनी, शायद वो अब अगले आने वाले 4-5 सालों में या कुछ माह के अंदर आनी शुरू हो गई हैं, कोरोना की वजह से, एक वायरस की वजह से। वायरस ने एक आकर पूरी दुनिया का निज़ाम जो है ना वो मफलूज करके रख दिया। कहानी खत्म हो गई थी, जैसे कि दुनिया में क़यामत आ चुकी है, ठीक है? सारे कारोबार बंद हो चुके थे, कोई बंदा फिजिकली बाहर निकल कर कोई काम नहीं कर सकता था। तो जब ये सब कुछ बंद हो गया, तो एक चीज, एक निज़ाम जो है ना, वो इंसान का जो एक बड़ा अच्छा शाहकार था, वो ई कॉमर्स थी, जो कि वो चल रही थी। क्यों चल रही थी, कैसे चल रही थी? एसओपीज के साथ चल रही थी, मास्क लगाकर लोग काम कर रहे थे, फिजिकली काम कर रहे थे, तभी लोगों के घरों में चीजें पहुंच रही थी। बट लोगों को मैसिवली जो है ना बाहर निकलकर ऑर्डरिंग नहीं करनी पड़ती थी, मॉल्स में नहीं जाना पड़ता था, और अपना उनके घर में डिलीवरीज हो जाती थी। और जिनका बिजनेस था ई कॉमर्स के अंदर, वो लोग खुशहाल थे। और जिनका बिजनेस नहीं था ई कॉमर्स में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ई कॉमर्स में आना शुरू कर दिया। और जिन्होंने आना शुरू कर दिया, वो लोग खुशहाल होते जा रहे हैं। और जो अभी तक नहीं आए, वो इस चाह में बैठे हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरह ई कॉमर्स के साथ जुड़ जाए। अब थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि ई कॉमर्स की, हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स, ठीक है? तो ई कॉमर्स की ही बात करें तो अगर लेट सपोज पूरी दुनिया के अंदर 100 रुपए की सेल हुई है आज के दिन, लेट सपोज हम लोग इमेजिन करते हैं कि पूरी दुनिया के ई कॉमर्स वर्ल्ड में, पूरी दुनिया की ई कॉमर्स मार्केट प्लेस में 100 रुपीज की सेल हुई है। तो उस 100 रुपीज की सेल में 65 से लेके 70 रुपीज की सेल जो है वो अमेजोन पे होती है। क्यों होती है वो भी बताता हूँ, ठीक है? फिर 7-8 रुपए की सेल जो है ना ईबे के ऊपर होती है। 7-8 रुपए की सेल जो है वो वॉलमार्ट पे होती है। फिर उसके बाद जो कुछ रुपए बच गए, शायद कुछ भी नहीं बचे, 8-10 रुपए बचे, वो बाकी पूरी दुनिया के ई कॉमर्स वर्ल्ड में होती है, जिसके अंदर आपका एक, हमारे पास पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी अमेजोन है। वो क्या है, दराज। आप लोगों को सारों को एक्सपीरियंस होगा, ज्यादातर लोगों को बुरा एक्सपीरियंस होगा क्योंकि कस्टमर सर्विस बुरी है उनकी, बट दराज इज जस्ट लाइक अ पाकिस्तानी अमेजोन। तो दराज की जो परसेंटेज है वो बहुत कम है जो कि सेल की है। तो ये आपको समझ में इससे आना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर आज क्यों बात होने लगी है। हमने पहले ई कॉमर्स की बात की, अब ई कॉमर्स में अगर हमने मिसाल दी कि 100 रुपए की सेल हो रही है, तो 65 रुपए की या 70 रुपए की सेल जो है, मेजर शेयर होल्डर अमेजोन। और क्यों है अब अमेजोन, अब इस पे बात करते हैं। अमेजोन क्या है और क्यों है, इस पे बात करते हैं। अमेजोन नाम कैसे अपना रखा गया? 1995 में जेफ बेजोस नामी एक शख्स ने यूएसए के अंदर किताबें बेचने से जो है ना वो एक ये शुरू किया कि जी मैं ऑनलाइन किताबें बेचूं। तो उसने ऑनलाइन बुक सेलिंग स्टोर बना लिया। जैसे एक फिजिकल स्टोर होता है, आम आप देखें दुकानों के ऊपर किताबें लेने जाएं और आप किताबें लेते हैं, पैसे देते हैं और चीज लेके आ जाते हैं। उसको एक आइडिया आया 1995 में कि जनाब मैं ऑनलाइन बुक स्टोर बना देता हूँ। उसने ऑनलाइन बुक स्टोर बना दिया, उसकी किताबें अच्छी बिकनी शुरू हो गई, ठीक है? तो वो ऐसा ऐसा चलता गया। उस बंदे का आप नेट पे स्क्रॉल कर सकते हैं, आपको एक इंटरव्यू मिलेगा 1997 का। अच्छा, ये कोई सदियों पुरानी बातें नहीं हो रही, ये कोई 20-25 साल पुरानी बातें हो रही है, यानी कि अभी की बातें हो रही है अप्रोक्सीमेटली, जब आप लोग जो है ना वो पैदा हो रहे थे या हम लोग 8-10 साल या 15 सालों के थे, ठीक है? तो 1997 का उसका इंटरव्यू है। वो बंदा क्या कहता है, जेफ बेजोस नामी बंदा कहता है कि मैं जो है ना एक तो किताबें बेच रहा हूं, अब मैं दुनिया की हर चीज ही बेचूंगा। सब लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया कि भैया आप कैसे हर चीज बेचेंगे, आपको क्या पता, आप किताबें बेचते हो, आपको क्या पता हर चीज का, हर चीज की अपनी कॉस्टिंग है, हर चीज का अपना हिसाब किताब है, तो हाउ यू कैन सेल एवरीथिंग। उसने कहा, बड़ी कमाल बात की, उसने कहा कि भाई मैं बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस दूंगा, मैं बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस दूंगा। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या चीज है? कस्टमर एक्सपीरियंस ये होता है कि आप जब किसी दुकान में जाते हो, आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है,
आपको अच्छी चीज टाइमली दी जाती है, अच्छी क्वालिटी और अच्छे टाइम के ऊपर, इस प्रॉमिस के साथ चीज को कस्टमर को देना इज बिल्डिंग अ गुड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो उसने कहा कि मैं अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस बिल्ड करूंगा। उसने आज से 23-24 साल पहले ये बात कही और लोगों ने उसके ऊपर हंसा। आज 25 साल के बाद हर बंदा जो पैदा होता है बिजनेस करने के लिए, वो कहता है कि भाई मैं कस्टमर एक्सपीरियंस दूंगा। ये कस्टमर एक्सपीरियंस वो चीज है कि जिसके अंदर अगर आप सफायर के दुकान पे चले जाएं, सफायर की दुकान पे कपड़े लेने चले जाएं, तो आपको बड़ा बड़ा स्टोर मिलेगा जहां पर आप खड़े होके एंजॉय कर सकते हैं शॉपिंग करते हुए। आप चीज को पहन के देख सकते हैं अच्छे तरीके से, आप उसकी हर तरह से टच एंड फील लेके उसको महसूस कर सकते हैं। तो वो चीज उसने 25 साल पहले कहा कि भाई मैं अपने कस्टमर्स को दूंगा। तो फिर उससे ये सवाल हुआ कि जब आपको इन सब चीजों का नहीं पता तो हाउ यू विल मैनेज सप्लाई चेन, जिसके आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं, कि हाउ यू विल मैनेज इतनी सारी चीजों की, इतनी बड़ी चीजों की, आप सप्लाई चेन कैसे मैनेज करेंगे? उसने कहा मैं नहीं करूंगा, ना मुझे पता है, ना मैं करूंगा, मेरी टीम करेगी। वो टीम कौन होगी? जिसको ग्रोसरी का पता है वो ग्रोसरी करेगा, जिसको होम एंड किचन का पता है वो होम एंड किचन करेगा, जिसको पेट सप्लाईज का पता है वो पेट सप्लाईज करेगा। तो वो मेरी टीम करेगी और वो कस्टमर एक्सपीरियंस देगी। ठीक है। तो जब उसने 25 साल पहले ये कहा, उस वक्त जो दुनिया का नंबर 1 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, वो जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे, ईबे था। ठीक है। 2010 में फाइनली 2010-11 के अंदर जो है ना अमेजोन ने ईबे को काट दिया। ठीक है, अपनी सेल्स में। और अब वो एक पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर डायनासोर बन चुका है, जिससे लाखों करोड़ों लोग दुनिया के अंदर कमा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे बेच के। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आपको समझाने के लिए। बेसिकली अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। ठीक है। मार्केट प्लेस क्या चीज होती है कि जैसे आप पैकेजेस मॉल जाते हैं, एम्पोरियम मॉल जाते हैं, वो एक मार्केट प्लेस है। वहां पर मुख्तलिफ लोग आए हुए हैं बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए। ठीक है। उनकी अपनी दुकानें सजी हुई हैं वहां पर, किसी की जोगर की दुकानें हैं, किसी की कपड़ों की हैं, किसी की पॉलिश की हैं, वट एवर, सो मैनी पीपल हु आर सेलिंग फिजिकली देयर। ठीक है, वो फिजिकली बेच रहे हैं और हम लोग जाते हैं कस्टमर बन के, कंज्यूमर बन के, हम चीज को देखते हैं, पसंद करते हैं और उसके पैसे देते हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज जो है ना वो ले लेते हैं। ठीक है। और क्यों ले लेते हैं वहां से और क्यों नहीं लेते हम लोग पर्टिकुलरली किसी ब्रांड के ऊपर जाकर, ये हम लोगों को समझना चाहिए कि मार्केट प्लेस क्या चीज होती है। मैं आपको मार्केट प्लेस बता रहा हूं। हमको ट्रस्ट होता है, क्या होता है, हमको ट्रस्ट होता है मार्केट प्लेस के ऊपर। हमें पता होता है कि यार निशाद एम्पोरियम में हम आए हैं या पैकेजेस मॉल में आए हैं तो हमें अच्छे से अच्छा ब्रांड मिलेगा, अच्छी से अच्छी वैरायटी मिलेगी, चॉइस मिलेगी। ठीक है। और हम लोग जो है ना बेस्ट चीज लेकर, बेस्ट टाइम पे लेकर, बेस्ट कीमत में लेकर, अपने ट्रस्ट को मजीद बढ़ाकर, बेहतर करके हम अपने घर जाएंगे, खुश होके, हैप्पी होके जाएंगे, बेस्ट कस्टमर एक्सपीरियंस लेके घर जाएंगे। वही चीज एग्जैक्टली अमेजोन है। वो इसी चीज को आप मल्टीप्लाई बाय सो मेनी टाइम्स कर दें, इतना बड़ा ये डायनासोर बन चुका है अमेजोन, बट ऑनलाइन में, नॉट फिजिकली। इसी चीज को जैसे निशाद एम्पोरियम में हजारों लाखों दुकानें हैं, लोग बेच रहे हैं और कस्टमर आ रहे हैं और एक ट्रस्ट की बुनियाद पे खरीद रहे हैं, वही ट्रस्ट बनाया 20-25 सालों में अमेजोन ने। तो इसलिए जो मैंने आपको पहले बताया कि 100 रुपए की अगर सेल होती है पूरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, लेट सपोज मैं कर रहा हूँ, ज्यादा पैसों की होती है डेफिनेटली, तो 100 रुपए में से 65 से 70 रुपए की सेल या 65 से 70% कस्टमर कहाँ जाता है? अमेजोन के ऊपर जाता है, क्योंकि उसको ट्रस्ट है। ठीक है। तो उस ट्रस्ट की वजह से जो है ना अमेजोन का काम बढ़ रहा है, उनकी ट्रेडिंग बढ़ रही है, उस पे कस्टमर भी खुश है, राजी है खरीद के, और जो है ना वो भी राजी है। ठीक है।
तो ये तो आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि अमेजोन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग एक चीज को समझते हैं कि अमेजोन के अंदर हम लोग ये चीज समझते हैं कि अमेजोन की भी फर्दर कंट्रीज है, जिन कंट्रीज के अंदर वो है, उन कंट्रीज में से अमेजोन में कहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस किया जा रहा है या कहां पर सबसे ज्यादा सेल है। इस चीज को हम लोग समझते हैं कि अगर पूरी दुनिया की हम लोग मिसाल दें, पूरी दुनिया के अंदर मेजॉरिटी मुल्कों के अंदर, अच्छे मुल्कों के अंदर अमेजोन की प्रेजेंस है, अमेजोन का बायर अकाउंट है जिससे कंज्यूमर खरीद सकते हैं, और अमेजोन का सेलर अकाउंट है जिसपे आके सेलर बेच देते हैं चीजों को। तो अब उसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि अगर लेट सपोज अगेन हम मिसाल देते हैं कि 100 रुपए की ही सेल हो रही है अमेजोन के टोटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, 100 रुपीज की सेल हो रही है अमेजोन के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। अब उस 100 रुपए में से यूएसए के अंदर 70 रुपीज तक की, 65 से 70 रुपीज की सेल जो है वो यूएसए में हो जाती है। 65 से 70 रुपीज की सेल यूएसए में हो जाती है। यूके के अंदर 7-8 रुपए की हो जाती है, जर्मनी के अंदर 7-8 रुपए की हो जाती है, जापान में 6-7 रुपए की हो जाती है। तो पीछे क्या बचा? अप्रोक्सीमेटली नथिंग। यानी कि पहले नंबर पे इंपॉर्टेंस कौन सी है, मार्केट प्लेस कौन सी इंपॉर्टेंट है अमेजोन के हवाले से? यूएसए। सबसे ज्यादा सेल या सेल वेलोसिटी, इसको सेल वेलोसिटी बोलते हैं। आप लोग सप्लाई चेन के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल वेलोसिटी यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ सेल्स या अमाउंट ऑफ सेल्स जो है वो कहां पर ज्यादा, कौन से मुल्क में ज्यादा होती है? वो यूएसए के अंदर होती है, ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि वहां के लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, अमीर भी हैं और खुशहाल भी हैं। ज़हनी तौर पे आसूदगी है उनको, ज़हनी तौर पे आसूदगी की वजह से वहां पर लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं और अमेजोन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे यूके के अंदर, तीसरे नंबर पे जर्मनी में, चौथे नंबर पे जापान में। तो परसेंटेज वाइज अगर आप बात करें तो आपके लिए, आपको इंपॉर्टेंस की समझ आएगी कि आपने अगर काम शुरू करना है तो आपको काम कौन सी मार्केट प्लेस में करना चाहिए? यूएसए के अंदर करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बातें हैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की, मेरे इंट्रोडक्शन की, ई कॉमर्स की। अब हम लोग ये कुछ स्लाइड्स करते हैं। आप लोग, उम्मीद है कि कोई बच्चा या बच्ची अपने वो कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर लेके आए होंगे, तो आज हम लोग एक छोटा सा वो करेंगे एक्टिविटी, जिसके अंदर हम लोग आपको अमेजोन का अकाउंट बनाकर भी बता देंगे। अगर कोई नहीं लेके आया हुआ तो हम लोग डमी क्रेडेंशियल्स के ऊपर अभी वो ये कर लेते हैं। अपने पास सेम एड्रेस होना चाहिए तीनों डॉक्यूमेंट्स पे। वो मैंने अप्लाई किया, वो एक वीक में हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपका इसके ऊपर सवाल लेता हूँ, मैं आपके साथ इंटरेक्ट करता हूँ इसके अंदर। अभी हम लोग उसी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में जैसे, ये भी बात इंपॉर्टेंट है आप लोग समझ लें कि पूरी दुनिया में जैसे दो ही तरह से चीजें बिकती हैं, दो तरीके हैं, तीसरा तरीका कोई नहीं है। एक प्रोडक्ट बिकता है, एक सर्विस बिकती है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग प्रोडक्ट भी बेचते हैं और सर्विस भी बेचते हैं, तीसरी कोई तरीका नहीं है। तो जब आप अमेजोन का काम सीख रहे हो या ई कॉमर्स कर रहे हो, तो आप खुद का भी प्रोडक्ट बेचोगे, खुद की भी आप सेलर बनकर, आप खुद भी अपना पैसा लगाकर, जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आप अपना पैसा लगाते हो और पैसा लगाकर पैसा बनाते हो, ठीक है। और दूसरी चीज होती है सर्विस। जब आप ये काम आपने सीख लिया तो आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस सर्विस प्रोवाइड करने में आप पैसा नहीं लगाते, आपका क्लाइंट पैसा लगाता है, आप वक्त लगाते हो। जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए, ये बड़ी गोल्डन बात होनी चाहिए। और आप लोगों को ये चीज़, आज जो आप लोग सारे बैठे हुए हो, वक्त लगा रहे हो, जो सबसे ज़्यादा इंसान के पास कीमती चीज़ है किसी को देने के लिए, जो कि मैं दे रहा हूँ आपको इस वक्त, वो अपना वक्त है। और आपके पास भी सबसे ज़्यादा कीमती और आपको अल्लाह ताला से जो चीज़ मिली है वो वक्त है, वो सिर्फ और सिर्फ वक्त है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है अपना। तो वक्त जो है ना, वो आप अपना बड़ा केयरफुली सोच के लगाएं
तो वक्त की जो इन्वेस्टमेंट है वो पैसे की इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा है। जो बच्चा जो बच्ची सोचती है कि वो वक्त लगा सकता है किसी स्किल को बिल्ड करने में, किसी स्किलफुल होने में, तो वो बच्चा या बच्ची जो है ना वो आने वाले वक्त में किसी न किसी मकाम के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन जो बच्चा या बच्ची ये सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम सब का माशी मसले हैं, हम सब के बहुत ज्यादा हम लोग माशी मसलों में गिरे होते हैं, तो जो बच्चा ये सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम नहीं शुरू कर सकता, तो वो बच्चा वाकई सही है, वो वाकई कभी किसी मंजिल के ऊपर नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि वो ये सोचता है कि पैसे की वजह से मैं काम नहीं शुरू कर सकता। तो मैंने आपको ये चीज बताने की कोशिश की है कि पैसा कोई लिमिटिंग फैक्टर किसी के लिए नहीं है, असल चीज वक्त है, जो वक्त हम सबको मिला हुआ है। जब वक्त मिला हुआ है, अगर हम लोग अपने वक्त को यूटिलाइज करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किल हासिल कर सकते हैं। जब स्किल हासिल करेंगे तो स्किल से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर है कि प्रोडक्ट बिकता है तो हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, तो प्रोडक्ट बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। जब सर्विस बिकती है तो हम लोग अपना वक्त लगाते हैं, स्किल हासिल करते हैं, और फिर स्किल हासिल करके सर्विस देते हैं। जब सर्विस देते हैं तो फिर उससे पैसा कमाते हैं। तो ये है बेसिकली ये जो चीजें हैं। अगेन ये थोड़े से फिगर्स हैं, आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये अगेन यही बता रहा है आपको कि यूएसए के अंदर जो है ना वो नंबर 1 पे सेल है। अब आजकल जर्मनी जो है ना वो नंबर 2 पे आ गया हुआ है, यूके नंबर 3 पे है लेटेस्ट स्टैट्स के मुताबिक। जापान जो है वो नंबर 4 पे है, बिलियंस के अंदर इनकी सेल है। यू कैन जस्ट इमेजिन, ठीक है, कि कितना बड़ा है अमेजोन। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली यही चीज है कि आपने अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी है, और आपको अपॉर्चुनिटी है कि आप 3 तरह के डिफरेंट मॉडल्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, और उसके अंदर आप अपनी स्किल बनाकर आप लोग अपना सर्विसेज वगैरह दे सकते हो। तो ये बेसिकली 3 तरह के मॉडल्स हैं। ठीक है, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है। प्राइवेट लेबल क्या चीज है? ठीक है, पूरी दुनिया के अंदर ना 3 तरह के मॉडल्स पे काम होता है, फिजिकली हो या ऑनलाइन हो, दोनों तरह से 3 तरह के मॉडल पे काम होता है, चौथी कोई किस्म है ही नहीं। प्राइवेट लेबल, होलसेल या ड्रॉप शिपिंग, फिजिकली भी और अमेजोन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं है। ये बात भी आप लोग अपने जेहन से निकाल लें कि ई कॉमर्स कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कोई ट्यून अप करना पड़ेगा, फिजिकल दुनिया से बहुत कोई जुदा चीज है नहीं। जो चीजें फिजिकली हो रही हैं, जैसे खरीदो फरोख्त हो रही है फिजिकली, वैसे ही आपकी खरीदो फरोख्त ऑनलाइन दुनिया के अंदर भी हो रही है। बस फर्क ये है कि वो ऑनलाइन बिक रहा है। कैसे बिक रहा है उसके ऊपर हम लोग डेफिनेटली इसी सेशन में बात कर रहे हैं। प्राइवेट लेबल क्या चीज है? प्राइवेट लेबल ये चीज है कि आपने अपना ब्रांड बिल्ड किया, ठीक है, आपने अपना लोगो लगाया किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो जिसकी अच्छी डिमांड हो और कंपटीशन उसका कम हो, तो वो आपके लिए आपने अपने सप्लायर से बनाया या आपने खुद बनाया वो प्रोडक्ट, और बनाकर आपने अमेजोन के वेयर हाउस को भेज दिया, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की, और उसको आपने बेचना शुरू कर दिया। तो दैट बिकम्स योर प्राइवेट लेबल थिंग। प्राइवेट लेबल असल चीज है, असल बिजनेस है, जो आपका एसेट बनता है। प्राइवेट लेबल की सबसे अच्छी अच्छी मिसालें मैं आपको बताता हूँ। मिसाल देते हैं, कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है, वो एक प्राइवेट लेबल है। पेप्सी प्राइवेट लेबल है, चेरी ब्लॉसम प्राइवेट लेबल है। अच्छा, आप मजे की बात देखें कि अगर आप इन लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, इनकी सप्लाई चेन्स की सक्सेस स्टोरीज पढ़ें, इन ब्रांड्स को आप पढ़ें, इनके ओनर्स को पढ़ें कि उसकी लाइफ स्टोरी क्या है, तो आपको समझ आएगी एक बात कि हर बंदा खाली जेब चला था, ठीक है, इरादे के साथ चला था और फोकस के साथ चला था। उसने बड़ी कुर्बानियां दी होंगी अपने अपने रास्ते में, और फाइनली उसकी पूरी जिंदगी की स्ट्रगल का हासिल क्या है? कोका कोला के ओनर की स्ट्रगल का हासिल क्या है? एक कोका कोला की बोतल, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? कोका कोला का लेबल, ठीक है। पेप्सी के सीईओ की स्ट्रगल का हासिल क्या है? एक पेप्सी की बोतल जिसके ऊपर पेप्सी का लोगो लगा हुआ है।
आप समझ रहे हैं? इस बात से मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि प्राइवेट लेबल क्या चीज है। प्राइवेट लेबल आपकी लाइफ टाइम एसेट है। प्राइवेट लेबल इज द रियल बिजनेस दैट इज गोइंग टू सेव यू फॉर ऑल ऑफ योर लाइफ टाइम, ठीक है? दैट बिकम्स योर एसेट। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट लेबल्स नहीं बनते। हम लोग माशी तौर के ऊपर वीक लोग हैं, हम लोग डरपोक लोग हैं, हम लोग रिस्क अवर्स हैं, रिस्क टेकर नहीं है। वी डू नॉट टेक रिस्क, ठीक है? क्यों नहीं लेते? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो हम लोग डरपोक हैं, तो हम लोग प्राइवेट लेबल्स नहीं बनाते, बहुत कम बनाते हैं। बहुत कम मिसालें आपके पास हैं कि पाकिस्तानी प्राइवेट लेबल्स की। बाहर की दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज आकर पाकिस्तान में जेवीज करती हैं, जॉइंट वेंचर्स करती हैं, और आकर यहाँ पर सप्लाई चेन्स रन करती हैं। नेस्ले एक बहुत बड़ी मिसाल है। नेस्ले भी एक प्राइवेट लेबल ब्रांड है। नेस्ले का क्या प्रोडक्ट है? एक पानी की बोतल, ठीक है? तो क्या है कि एक छोटी सी चीज, एक चेरी ब्लॉसम, एक शू पॉलिश, ठीक है? जितनी भी आप देखेंगे आपको एक एक प्रोडक्ट मिलेगा। तो वन प्रोडक्ट सेव्स योर लाइफ, नॉट ओनली योर लाइफ, आपके बच्चों की लाइफ, आपके बच्चों के बच्चों की लाइफ, उनके बच्चों की बच्चों की लाइफ, ठीक है? दैट बिकम्स योर लाइफ टाइम एसेट, ठीक है? तो बट जब आपने लाइफ टाइम एसेट बनाना है तो उसके लिए आपको मेहनत, उसके लिए पैसा, टाइम जो है ना वो भी वैसे ही लगाना पड़ता है। उसके लिए आपको कुर्बानियां भी वैसी ही देनी पड़ती हैं। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड थिंग जिसके अंदर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, खुद भी डेवलप कर रहे हैं अपने आप को, डिफरेंट छोटे छोटे प्राइवेट लेबल्स करके, रिस्क लेकर हम लोग इन्वेस्टमेंट करके, और इसके अंदर कामयाब होने की कोशिश में है और लगे हुए हैं अपनी दौड़ के अंदर। एक दिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वी विल बी सक्सेसफुल इन दिस मॉडल, जो कि असल मॉडल है, जो कि आपका एसेट बिल्डिंग मॉडल है, ठीक है? फिर दूसरा मॉडल क्या है? होलसेल। अब ये नौकरी है। अब ये जो दो मॉडल में एक्सप्लेन करूंगा, ये क्या है? नौकरी है, बिजनेस, बट बिजनेस के अंदर नौकरी है। जैसे आप नौकरी करते हो, आप करोगे आगे नौकरी, ठीक है? नौकरी क्या होती है कि आप जाते हो नेस्ले प्लांट में, आप जाओगे, आप सप्लाई चेन मैनेजर के लिए या असिस्टेंट मैनेजर के लिए या मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आप जाकर इंटरव्यू दोगे, और देने के बाद आप एमटीओ लग जाओगे। उसके बाद फाइनली आप मैनेजर सप्लाई चेन बन जाओगे, आप हेड सप्लाई चेन बन जाओगे। आपको एक फिक्स रोजी रोटी जो है ना वहां से मिलेगी, लाखों के अंदर मिलेगी, लेकिन एक फिक्स मिलेगी, और आप अपना कैरियर उसके अंदर लेके चलोगे। तो आप किसके मुलाजिम हो? नेस्ले ब्रांड के आप मुलाजिम हो, ठीक है? होलसेल क्या चीज है? होलसेल यही है कि नेस्ले ब्रांड के पास आप गए कि आप एक बिजनेसमैन हो, आपने कहा कि भाईजान आप बहुत अच्छे ब्रांड हो, नेस्ले ब्रांड, ठीक है? तो नेस्ले ब्रांड के पास आप गए और आपने कहा कि यार मुझे कोई 20% 30% ऑफ पे मुझे अपने पानी की बोतलें बेच दो, मैं भी कोई महीने की कोई 1000 बोतलें बेच लूंगा, ठीक है? जो है ना, नेस्ले आपको कहेगा कि भाई भाग जाओ, क्योंकि आप बहुत एक छोटे सेलर हो, ठीक है? तो आप भाग जाओगे वहां से। फिर आप नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओगे। नेस्ले ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए हुए हैं जो कि सप्लाई चेन को मैनेज करते हैं, ठीक है? आप डिस्ट्रीब्यूटर को जाके कहोगे कि यार मैं 1000 बोतलें बेच सकता हूँ महीने की, आप काइंडली मुझे अलाउ कर दें, मुझे भी 20% 30% पे अपनी बोतलें दे दिया करें, ताकि मैं रीसेल कर सकूं आपकी बोतलें, ठीक है? तो 50-50 चांस है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहे, शायद आपकी बात मान ले, शायद चांस ये भी है कि आपको भगा दे कि यार तू कौन है, मैं तो बड़े बड़े लोगों के होलसेलर्स के साथ डील करता हूँ। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर किसके साथ डील करता है? होलसेलर के साथ डील करता है। तो वो इंडिविजुअल्स के साथ डील नहीं करता। आप भी होलसेलर बन के जाओगे, लेकिन आपका लेवल छोटा होगा, तो इसलिए चांस है कि वो आपको भगा दे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप नेस्ले के एक होलसेलर के पास चले जाओगे। आप होलसेलर के पास जाओगे, उसे कहोगे कि भाई मैंने 1000 बोतलें बेचनी है महीने की, मुझको भी 20% 30% डिस्काउंट पे दे दो। होलसेलर आपकी बात मान लेगा, क्योंकि नंबर 1 लेवल किसका? ब्रांड का, सप्लाई चेन डिस्कस हो रही है। नंबर 2 लेवल किसका? डिस्ट्रीब्यूटर का। नंबर 3 लेवल किसका? होलसेलर का। तो होलसेलर से आपको आपकी इन्वेंट्री मिल जाएगी,
आप वो खरीदोगे और खरीद कर उसको बेचना शुरू कर दोगे। तो अब ये नौकरी कैसे है? ये ब्रांड की नौकरी नहीं तो और क्या है कि आप सारी जिंदगी होलसेल मॉडल के ऊपर काम करो, डेफिनेटली करो, 10 से 20% का मार्जिन है इसके अंदर, लेकिन आप सारी जिंदगी नेस्ले की बोतलें लेट्स सपोज बेच रहे हो, तो ब्रांड किसका बिक रहा है? नाम किसका बिक रहा है? नेस्ले का बिक रहा है। आपका ब्रांड नहीं बिक रहा, आपने तो बनाया ही नहीं, आपने तो प्राइवेट लेवल में बनाना था, आपने बनाया ही नहीं। आप तो नेस्ले का ब्रांड बेच रहे हो, कितने मार्जिन पे? 10 to 20% मार्जिन के ऊपर आप सारी जिंदगी नौकरी कर रहे हो। किसकी? नेस्ले की नौकरी कर रहे हो। आप फिजिकली जाके चाहो तो नौकरी कर लो और डायरेक्टर सप्लाई चेन बन के निकलो, जिसके अंदर आप लाखों रुपया कमाओ, नो डाउट ऐसा तो आप कमा रहे होगे, लेकिन एक वो जो सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, वो जो है ना, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात पैदा किया है कि यार तुम अपने आप को एक्सप्लोर करो, तुम कहां तक पहुंच सकते हो, अपने पोटेंशियल को अनलीश करो, ठीक है? वो चीज आप अपने बिजनेस में, अपने प्राइवेट लेवल के अंदर डेफिनेटली कर सकते हो, जिसके अंदर अगेन हम भी अभी एक स्टूडेंट्स हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग तीसरा मॉडल है। ड्रॉप शिपिंग तीसरे मॉडल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि नेस्ले ब्रांड को ही हमने लेके बेचना है। लेट्स सपोज, मैं आपको मिसाल प्रैक्टिकल दे के समझा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से बात समझ में आ जाए। ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोगों ने प्राइवेट लेवल और होलसेल के अंदर हमने अपना पैसा लगाया और इन्वेंट्री ले ली, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग के अंदर हम लोगों ने इन्वेंट्री खरीदनी नहीं है, हमने नेस्ले के किसी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेना कि भाई जो है ना, हमारा ऑर्डर आएगा, हम महीने की 1000 बोतलें बेच सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल है। जब हमारा ऑर्डर आएगा तो हम तुम्हें पैसे देंगे, ठीक है, और तुम हमारे कस्टमर को हमारी बिहाफ पे ये नेस्ले की बोतलें भिजवा देना। तो दैट इज ड्रॉप शिपिंग। समझ आइए किसी को ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है? कि आप अपना पैसा उस वक्त लगाओगे जब आपको ऑर्डर आ गया, आपको पेमेंट आ गई कस्टमर से, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है अपने सप्लायर के साथ, और वो आपको जो है ना आपका ऑर्डर को फुलफिल करवा देगा ड्रॉप शिपिंग के अंदर। इसके अंदर भी तकरीबन 10 से 20% तक का मार्जिन है, ठीक है? सबसे अच्छा मार्जिन आप 40-50% तक का मार्जिन प्राइवेट लेवल में एंजॉय कर सकते हो, अगर हम लोग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को जो है ना वो उसके अंदर से बेहतर तरीके से जो है ना वो चीज़ों को अचीव कर सके। तो ये है बेसिकली 3 तरह के बिजनेस मॉडल। अच्छा, फिजिकली भी जो काम होता है, जो नॉर्मल रियल वर्ल्ड में काम होता है, वो इन्हीं 3 मॉडल्स पे होता है। जैसे मैंने आपको मिसालें दी हैं प्राइवेट लेवल की, नेस्ले की, पेप्सी की, कोक की, तो फिजिकली भी काम इन्हीं 3 मॉडल्स के ऊपर होता है, ऑनलाइन भी काम इन्हीं 3 मॉडल पे होता है। बिजनेस इन्हीं 3 चीजों का नाम है, चौथी चीज कोई नहीं है। अच्छा, इन्हीं 3 चीजों की क्या आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं और इन्हीं 3 मॉडल्स पे आप सर्विसेज बेच सकते हैं। तो ये दोनों चीजें साइड बाय साइड जो है ना इकट्ठी चलती हैं। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, एफबीएम और एफबीए की बात कर लेते हैं। एफबीएम क्या है? फुलफिल बाय मर्चेंट, ठीक है? और एफबीए क्या है? फुलफिल बाय अमेजोन, ठीक है? जब हम लोग अपनी ऑर्डर फुलफिलमेंट को ऑटोमेट करना चाहते हैं कि अमेजोन हमारी बिहाफ पे हमारे ऑर्डर को कस्टमर तक फुलफिल कर दे, तो हम क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा, लेट्स सपोज मैंने ये डॉलर का पेन बेचना है, मैंने इसके ऊपर अपना नाम लिखा, शोएब लिखा मैंने इस डॉलर का पेन पे, ठीक है? मैंने इसका ट्रेडमार्क वगैरह सारा चेक किया और करने के बाद, अभी हम लोग प्राइवेट लेवल में डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइवेट लेवल को, तो मैंने इसकी लेट्स सपोज 1000 मार्कर्स की इन्वेंट्री उठाकर अमेजोन के वेयर हाउस में भेज दी, पाकिस्तान से भेज दी बनाकर, चाइना से भेज दी या यूएसए से ही भेज दी, ठीक है? तो क्या मॉडल हो जाएगा? फुलफिल बाय अमेजोन का मॉडल हो जाएगा। कि इसके अंदर क्या है कि आपको जो है ना पता है कि आपकी स्टोरेज फीस क्या है जो अमेजोन ने आपको चार्ज करनी है, आपकी फुलफिलमेंट फीस क्या है जिसके अंदर आपको कस्टमर आपकी इन्वेंट्री को अमेजोन तक पहुंचाएगा। ये सप्लाई चेन की बातें डिस्कस हो रही हैं। तो आपकी बिहाफ पे अमेजोन कितना बड़ा डायनासोर है, अमेजोन अपने वेयर हाउस में आपके मार्कर की इन्वेंट्री रखेगा और रख के जब जैसे ही ऑर्डर आएगा तो आपकी बिहाफ पे वो फुलफिल करवा देगा। आपके ऑर्डर के रिटर्न्स आएंगे,
तो वो अमेजोन आपकी बिहाफ पे डील कर लेगा। तो दैट इज नोन एज फुलफिल बाय अमेजोन। फुलफिल बाय मर्चेंट क्या है? मैंने ये मार्कर अमेजोन के पास यूएसए में नहीं भिजवाया, मैंने ये अपने पास अपने घर में रख लिया, 1000 मार्कर अपने पास रख दिए और अमेजोन पे जाके लिस्ट कर दिया आइटम और बेचने के लिए लगा दिया, ठीक है। और जब ऑर्डर आएगा तो इसको मैंने खुद फुलफिल करवाना है, यानी कि मैंने खुद उसको कस्टमर तक पहुंचाना है, यानी कि मैं डीएचएल से, फेडेक्स से पूरी कॉस्ट बियर करके, अब पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी आ गया इस मैदान में, बड़ी सस्ती सर्विसेज कर रहा है, लेपर्ड कोरियर भी कर रहा है, कर सकते हैं, लेकिन जो हाई प्राइस आइटम्स हैं उनके लिए, जैकेट्स के लिए कर सकते हैं, या डिफरेंट जो हाई प्राइसेस आइटम है लाइक $100-200 वाले आइटम्स हैं उनके लिए आप कर सकते हैं, जिनमें आपको जो है ना जो शिपिंग चार्जेस हैं वो आप अपना जो है ना वो कर सके और उसके बाद आपका प्रॉफिट निकल सके। तो आप यहाँ से फुलफिलमेंट करोगे अपने कस्टमर को यूएसए के अंदर, तो वो क्या होगा? फुलफिल बाय मर्चेंट, यानी कि आप कौन हो? मर्चेंट। जो सेलर है वो मर्चेंट है, यानी कि वो सप्लाई चेन की एक टर्म है मर्चेंट, मर्चेंडाइज, ठीक है। जो जो सेलर है, जो अमेजोन पे बेचने वाला है, वो मर्चेंट है, वो अमेजोन पे लिस्टिंग करेगा, ऑर्डर आएगा और अपने आइटम की फुलफिलमेंट खुद करेगा, तो और उसके रिटर्न्स की भी जिम्मेदारी खुद लेगा, तो दैट इज नोन एज फुलफिल बाय मर्चेंट, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये स्टेप्स हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अमेजोन पे आपने बेचना कैसे है, आपने रजिस्टर कैसे करना है अमेजोन के ऊपर। इसके ऊपर हम लोग एक छोटी सी डमी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं कि अमेजोन पे साइन अप कैसे करते हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं अमेजोन पे सेलिंग करने के लिए, और प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करते हैं, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं अभी थोड़ी देर तक, जिसके अंदर हम लोग प्राइवेट लेवल पे बात करेंगे। प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर मैं आपको एक एक्सरसाइज भी करवा देता हूँ कि आप लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, और फिर आपने सप्लायर कैसे ढूंढना है उसको भी हम लोग अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं। अलीबाबा से हम लोगों ने ढूंढना है या डिफरेंट प्लेसेस से हम लोगों ने ढूंढना है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। आपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करनी है उस पर बात कर लेते हैं, और लिस्टिंग होती क्या है, जिसके ऊपर आके कस्टमर ने आपको ऑर्डर देना है उस पर बात कर लेते हैं। शिपमेंट प्लान कैसे बनाना है इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेसेस हैं जिसके जरिए से आप लोग अपना सेल करते हो। अच्छा, आईडी के ऊपर बात करते हैं। आईडी क्रिएशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अमेजोन पे आपने आइडेंटिटी अपनी के ऊपर भी आप अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तान इज अलाउड इन द सेलिंग लिस्ट, ठीक है। और आप अपने बिजनेस कंपनी के ऊपर भी अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। अमेजोन का अकाउंट आप कह लो कि दो तरह से आप इसको ले सकते हो कि एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है प्रोफेशनल। इंडिविजुअल क्या होता है कि इंडिविजुअल प्लान ये होता है कि जिसके अंदर आपको फिक्स मंथली फीस नहीं चार्ज करता है अमेजोन, लेकिन हर ऑर्डर आने के ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो कि वो चार्ज करता है हर ऑर्डर के ऊपर, अपनी फुलफिलमेंट फीस, रेफरल फीस के अलावा। अपनी रेफरल फीस है, रेफरल फीस होती है 15% तक हर ऑर्डर की होती है, और एक एफबीए फीस होती है अगर आपने अमेजोन को अपनी इन्वेंट्री भेजी है। बिलाल पानी। तो बेसिकली रेफरल फीस होती है, ठीक है, जिसके अंदर अमेजोन अपने प्लेटफॉर्म पे कोई भी आइटम बेचने के लिए रेफरल फीस के पैसे लेता है, ठीक है। अभी वो हम लोग कैलकुलेटर से देखते हैं कि रेफरल फीस क्या होती है। 15% जो है ना वो रेफरल फीस होती है किसी भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस का, और एक एफबीए फीस होती है जिसके अंदर आपने इन्वेंट्री अमेजोन को भेजी हुई है और अमेजोन ने आपकी बिहाफ पे फुलफिल करना है, तो एफबीए फीस भी तकरीबन 15 से 20% तक की एफबीए फीस होती है सेल प्राइस का, ठीक है। तो अब अकाउंट जो है वो आपका एक इंडिविजुअल होता है और दूसरा प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल अकाउंट में मंथली $40 की फीस चार्ज करता है अमेजोन, बट पर ऑर्डर की रेफरल फीस के अलावा कोई फीस चार्ज नहीं करता, ठीक है। तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट और प्रोफेशनल अकाउंट आपकी इंडिविजुअल
आइडेंटिटी के ऊपर भी बन सकता है, इंडिविजुअल भी बन सकता है और प्रोफेशनल भी बन सकता है। आपकी बिजनेस आइडेंटिटी के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, जो कि यूएसए में, आप यहाँ से बैठ के यूएसए में भी कंपनी रजिस्टर कर सकते हो लेजिटिमेटली, यूके के अंदर भी कर सकते हो, और भी तकरीबन हर कंट्री में कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वहां पर आपको वहां का बंदा चाहिए, तो आप अपनी कंपनी लेजिटिमेट रजिस्टर करके भी आप कंपनी वाला बिजनेस अकाउंट इंडिविजुअल भी बना सकते हो, बिजनेस को इंडिविजुअल अकाउंट भी बना सकते हो, और बिजनेस को प्रोफेशनल अकाउंट भी बना सकते हो। तो दो तरह के स्टेटस के अंदर आप अकाउंट को रख सकते हो। इंडिविजुअल अकाउंट बेसिकली होता है फॉर दिस पर्पज कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको अभी ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, आपका वॉल्यूम कम है, तो आप इंडिविजुअल के ऊपर रख लो। लेकिन जैसे ही आपका ऑर्डर्स बढ़ जाए, तो आप अपना $40 पर मंथ का प्लान के ऊपर आप क्लिक कर दो, और आप अपना जो है ना पर ऑर्डर की आपकी फीस जो है ना वो बच जाती है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वही आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक अकाउंट, एड्रेस डिटेल्स वगैरह, यूटिलिटी बिल, आपकी अगर कंपनी है तो कंपनी की इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान से अगर आपने कंपनी बनाई है तो आईटीएन लगता है, ठीक है, इंटरनेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये, और आपकी कंपनी का ईआईएन बनता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे पाकिस्तान में आपका सीएनआईसी होता है, उसी तरह वहां पर यूएसए के अंदर एसएसएन होता है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है इंडिविजुअल का। और अपना कंपनी बनती है तो कंपनी का जो है वो ईआईएन होता है, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और इंडिविजुअल का यूएसए में आईटीएन होता है, इंटरनेशनल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे मोबाइल सिम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए, और अगेन ये डिटेल्स आपको चाहिए। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं, एक डेमो अकाउंट हम लोग बनाते हैं। 1 मिनट, मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ, बल्कि सवाल पहले ले लेता हूँ, उसके बाद हम लोग डेमो अकाउंट बनाने की तरफ जाते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल है अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया, आप लोग 1 बाय 1 हाथ रेस करके आप कर सकते हैं। जी, तो अपने पास के ईएनआईसी और बैंक अकाउंट के एड्रेस और आपका यूटिलिटी बिल में मोबाइल फोन का जो पोस्ट कोड का बिल का वो बिल चल जाएगा। वो तीनों का एक, हाँ, तीनों का एक होना चाहिए, एड्रेस भी एक होना चाहिए। मैं आपको एक चीज इसके अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ। अमेजोन जो है ना वो कहता है कि भाईजान कोई बंदा भी वेलकम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो है ना हर वो चीज दुनिया के अंदर जो कि अनमोल होती है या अच्छी होती है, उसके नखरे होते हैं बहुत ज्यादा। तो अमेजोन के बहुत ज्यादा नखरे हैं, आपने इसको लाइट नहीं लेना। वो आपको कभी भी आसानी से एज अ सेलर इन नहीं करता, आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे सर ने अभी पूछा कि मेरा मोबाइल का बिल लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे फिर भी काउंटर आर्ग्यूमेंट करे या आपसे डॉक्यूमेंट मजीद मांगे कि नहीं भाई, आप हमको यूटिलिटी बिल गैस का भी दें जिसपे आपका नाम आ रहा हो और सेम एड्रेस आ रहा हो सकता है वो आपसे कहे कि जी बिजली का भी दें, पीटीसीएल का भी दें, ठीक है, स्टॉर्म फाइबर का भी दें। तो जितने कागजात आपके पास अच्छे हैं और सही हैं और लेजिटिमेट है, तो उतना आपका चांस ज्यादा है कि अमेजोन आपका अकाउंट एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपके पास कम कागजात है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप फिर भी अप्लाई करें और अपना जो है ना कोशिश करें कि आपका ये बन जाए। आज हम लोग अपना इसके ऊपर बात करते हैं। किसी और का कोई सवाल है तो बताएं। प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट अपग्रेड हो जाता है प्रोफेशनल के ऊपर। सेम सेम जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट प्रोफेशनल पे अपग्रेड हो जाता है। $40 अ मंथ आपको चार्ज होने शुरू हो जाते हैं प्रोफेशनल के ऊपर, लेकिन आपको पर ऑर्डर आपको कमीशन नहीं चार्ज होता। सॉरी, आपस में डिस्कशन ना करें, मेरे साथ कर लें। 1 मिनट, आप आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए पहले नंबर पे स्किल है, आपने सीखना है। आपको अकाउंट की उस वक्त जरूरत पड़ेगी
जब आपने किसी को सर्विस देनी है, जब सर्विस देनी है तो क्लाइंट जो है वो आपको अपना अकाउंट देगा, उसके ऊपर आपने सर्विस देनी है। आपने उससे पहले सीखना है। अब सीखने के लिए आपको अकाउंट की जरूरत है, जो कि हो सकती है, तो उसके अंदर आप ये करो कि आप अपना अकाउंट साइन अप कर लो। अब मैं आपको एक बात बताने लगा हूं कि आप लोग सारे के सारे, अब जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूं, अब मैं आपके सामने बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने, किसी एक बंदे ने भी ये गलती नहीं करनी जो मैं आपको बताने लगा हूं। क्लियरली ये सुन लें, किसी ने भी अपने क्रेडेंशियल्स के ऊपर, अपने आईडी कार्ड या अपनी किसी चीज के ऊपर अकाउंट साइन अप नहीं करना। सुन रहे हैं आप? ऐसे ही डमी कोई तस्वीर पकड़ के डालनी है और पूरे प्रोसेस से पहले एक दफा गो थ्रू होना, अपने डॉक्यूमेंट्स को अलाइन करना है। और अलाइन करने का तरीका भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। और वो उस अलाइनमेंट के बाद पहले एक दफा आपने, जैसे मैं आपके साथ अभी डमी सेशन कर रहा हूँ, उसी तरह आप सबने भी अपने साथ एक डमी सेशन करना है। एक डमी ईमेल के ऊपर आपने अकाउंट साइन अप करके एक डमी ट्रेनिंग करनी है। जब आपने कर ली, वंस यू आर कॉन्फिडेंट, आपके डॉक्यूमेंट्स अलाइंड है और जैसे मैं आपको गाइड करूंगा अभी, तो फिर आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। ताकि, क्यों कह रहा हूँ ये बात, ताकि आपके क्रेडेंशियल जाया ना हो, आपके आपको डीएक्टिवेशन ना हो। अच्छा, और आपके सवाल के अंदर मैं आपको बता दूं कि आपका अकाउंट अल्लाह करे के बन जाए, ठीक है, बन जाता है तो दैट इज गुड, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं भी बनता, डीएक्टिवेट भी हो जाता, तो स्टिल यू हैव द कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ Amazon seller account. You can practice, you can see each and every tab, you can watch Amazon यूनिवर्सिटी वीडियोस आल्सो, हमारा चैनल भी है और बड़ा कुछ है। यूट्यूब के ऊपर आपको हम लोग एक लिंक भी दे देंगे जिसमें अमेजोन की पूरी यूनिवर्सिटी है, अमेजोन वालों का यूट्यूब चैनल है जिसपे वो एक एक चीज बड़ी डिटेल में आपको समझाते हैं। तो और सवाल है आप लोगों के, बताएं बताएं। अमेजोन पे मजे की बात यह है कि दुनिया की हर स्किल सेल हो रही है। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ट्रेडिंग मॉडल के ऊपर कि आप सेलर अकाउंट बनाएं, आप अमेजोन पे किताबें बेच सकते हैं, ठीक है, अमेजोन किंडल के ऊपर। आप अमेजोन के ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, अमेजोन वेब सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। मतलब इट्स अ वेरी टेक्निकल फील्ड। आप पूरी हर तरह से आप अपना जो है ना वो इक्विप्ड है। हर तरह की आप अपना जो है ना स्किल लर्न करके अमेजोन पे काम कर सकते हैं, कोई कैद नहीं है वहां पर। जी, और आप में से कोई बात कर रहा था? एनीबडी एल्स फॉर क्वेश्चन? मसला पै गया। यूटिलिटी बिल अपना जो है ना, देखें अगर नहीं है ना, तो जैसे वो भाई ने अभी बात की है, आप जैज का पोस्टपेड का नंबर का या प्रीपेड का ही देख लें, अगर कोई आपको मिल जाए, आपके नाम का और आपके एड्रेस का मिल जाए, ठीक है। या आप अपना जो है ना पीटीसीएल के बिल के अंदर रिक्वेस्ट करके आप अपना जो है ना अपना नाम लिखवा लें, या जो कि आसान है ये पीटीसीएल के बिल में। अच्छा, एक और भी बात है कि यूटिलिटी बिल तक कहानी पहुंचने ही ना दी जाए, ठीक है। यूटिलिटी बिल तक कहानी पहुंच गई तो इसका मतलब है कि कहानी खतरे में बढ़ चुकी है। आपको सिर्फ आईडी कार्ड फ्रंट बैक, बैंक स्टेटमेंट, कहानी खत्म, एक डेबिट कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। अभी हम लोग वो करते हैं। अगर यूटिलिटी बिल तक कहानी पहुंच गई है ना, आप समझे बात को, तो फिर इसका मतलब है कि वो अमेजोन आपके ऊपर शक कर रहा है कि आप ठीक बंदे नहीं हो। वो आपसे अब यूटिलिटी बिल मांग रहा है। अब आप यूटिलिटी बिल उसको दो। अब वो भैंस है, अमेजोन पूरी भैंस है, ठीक है। अब भैंस के आगे आप जितनी मर्जी बीन बजा लो। उनके पास रटे रटाए फॉर्मेट्स होते हैं जिनके ऊपर वो आपको जो है ना वो करते जाते हैं। तो आप पहली दफा ही सही चीज, अपना आईडी कार्ड फ्रंट बैक प्लस अपना बैंक स्टेटमेंट जिसके ऊपर आपका नाम और एड्रेस आ रहा हो, और साथ में जो है ना आपका डेबिट कार्ड जिसके ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इंटरनेट ट्रांजैक्शन एक्टिव हो। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये वो चीज है जिसके अंदर मैं अभी आजकल काफी लोगों के अकाउंट्स बना रहा हूँ, तो मुझे खुद बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि ऑनलाइन डेबिट कार्ड के ऊपर ट्रांजैक्शंस, अमेजोन ने बेसिकली जो $40 की अमाउंट ट्रांजैक्ट करनी होती है जब आप प्रोफेशनल अकाउंट साइन अप करते हो,
जब आप इंडिविजुअल भी करते हो तो $40 नहीं लेने, लेकिन अमेजोन ने आपके कार्ड को स्वाइप करके चेक करना है जब आप अपना नंबर दोगे, और चेक करने के अंदर वो ₹1 की ट्रांजैक्शन करता है और फिर उसके बाद वापस उसको क्रेडिट कर देता है। तो वो नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? माशाल्लाह आप पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं, इसलिए नहीं हो पाती है। क्योंकि पाकिस्तानी बैंक्स जो है ना वो माशाल्लाह बहुत अच्छे बैंक्स हैं, इन अ बेटर सेंस आई एम सेइंग दैट, कि वो आपको कहते हैं कि जनाब आपका कार्ड जो है, डेबिट कार्ड, वो एक्टिव है फॉर इंटरनेट ट्रांजैक्शन, फॉर अमेजोन ट्रांजैक्शन, बट अमेजोन उसको स्वाइप नहीं कर पाता। ठीक है, बेसिकली आप जब फिर आगे जाके उनसे फर्दर कंसल्ट करो और या आगे उनकी सीनियर मैनेजमेंट से मिलो अपने बैंक की, तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली के अंदर आपका कार्ड एक्टिव नहीं था। वो ऐसे ही फॉल्स स्टोरी आपको कहते हैं, गलत बयानी करते हैं कि भाई आपका एक्टिव है। तो आपने अपना डेबिट कार्ड, जब आपने अकाउंट बनाना है तो आपने उसको एक्टिव करवाना है। आपने उसको वहां पे जाके उनको कहना है कि भाई ये कार्ड हम लोगों को एक्टिव कर दे। अच्छा, हम लोग ये एक एक्सरसाइज करते हैं, दैट